तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स इन एमएचए की। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे आता है फ्लैक्टन। ये हमें एमएचए की मूवी वर्ल्ड हीरो मिशन में देखने को मिला था और ये काफी ज्यादा ताकतवर था। इसकी क्वर्क थी रिफ्लेक्शन। नाम से ही समझ में आता है कि इसकी क्वर्क दूसरों के अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकती थी और ये दूसरों के अटैक्स को स्टोर करके भी रख सकता है और वो बाद में उसे यूज कर सकता है। लेकिन अगर इसके ओपोनेंट का अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तुमने एनीमे में देखा ही होगा, जब डेकू ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड स्मैश अटैक किया तो फ्लैक्टन उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया था। और इस क्वर्क का एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर बैटल लंबी चली तो ये क्वर्क उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीक है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इसने एनीमे में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, जहाँ पे इसने काफी देर तक डेको को ओवर पावर कर दिया था। नंबर 9 पे आता है हुड। वो हाई एंड नोमू। ये वही नोमू है जिसने एंडेवर और हॉक्स की वाट लगा दी थी। एंडेवर और हॉक्स, खासकर एंडेवर ने जैसे तैसे इसे हराया था। हुड बार बार इजिली एंडेवर के अटैक से बच जाता था और अपने मल्टीपल क्वर्क्स का यूज करके एंडेवर को ओवर पावर कर देता था। एंडेवर ने जब अपना सबसे पावरफुल अटैक प्रोमिनेंस बर्न किया तब हुड ने खुद अपना सिर अलग कर लिया ताकि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो और बाद में फिर से रिजनरेट कर ले। इससे तुम इसके आईक्यू का लेवल सोच सकते हो। हुड नोमू के पास मल्टीपल क्वर्क्स है, जैसे मसल अगुमेंटेशन, जिसमें ये अपनी बॉडी के मसल फाइबर को अगुमेंट कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। इससे उसकी पावर और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही इसके पास सुपर रिजनरेशन की एबिलिटी है, शोल्डर माउंटेड जेट की एबिलिटी है। इसमें इसकी पीठ पे जेट आ जाता है जिससे ये तेजी से उड़ सकता है। फिर इसके पास ट्रांसफॉर्मिंग आर्म, पावर, स्टोरेज जैसी क्वर्क्स भी है। नंबर 8 पे आता है डाबी। इसका रियल नाम टोया टोडोरोकी है। ये शोटो का बड़ा भाई और एंडेवर का बड़ा बेटा है। ये लीग ऑफ विलन्स का मेंबर भी था और एंडेवर ने इसे काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी थी, इसलिए काफी ताकतवर हो गया था। इसकी क्वर्क है ब्लू फ्लेम्स, जिसमें यह हाईली डिस्ट्रक्टिव ब्लू फ्लेम्स को जनरेट और कंट्रोल कर सकता है। और इसकी ये ब्लू फ्लेम्स एंडेवर की हेल्थ फ्लेम से भी ज्यादा हॉट है और एंडेवर से एंगर और हेट्रेड की वजह से इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। डाबी नॉर्मली डिस्टेंस बनाकर ही फाइट करता है और फायरबॉल अटैक, फ्लेम थ्रोअर अटैक और क्लोज रेंज में ब्रस्ट अटैक करता है। डाबी मैसिव फायरबॉल भी बना सकता है और ये अपने ओपोनेंट को घेर सकता है। वैसे इस क्वर्क की कुछ लिमिटेशंस भी है। अगर डाबी इस क्वर्क को हद से ज्यादा यूज करता है तो उसकी खुद की बॉडी जलने लगेगी। वैसे हाँ, मरने से बिल्कुल थोड़े टाइम पहले और शोटो टोडोरोकी से हारने के बाद इसकी ब्लू फ्लेम्स की ताकत और ज्यादा बढ़ गई थी और इसी टाइम पे डाबी के अंदर उसकी माँ की क्वर्क फ्रोस्ट की भी झलक हमें देखने को मिली थी। वैसे हाँ, इसे क्वर्क अवेकनिंग से थोड़ा अलग बताया गया है। वही डाबी ने एनीमे में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, जहाँ पर इसने जेंटेन को बराबर की टक्कर दी थी, जो कि एमएलएस का स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर था। वही इसने हॉक्स को भी ओवर पावर कर दिया था। इसने एंडेवर से भी बैटल कर रखी है और इसने शोटो टोडोरोकी से भी बैटल कर रखी है और उसे भी काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रखी है। नंबर 7 पे आता है ओवरहॉल, जिसका नाम काई चिसाकी है। ये याकुजा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल लीडर था, जिसे शिया हसाईगाई के नाम से जाना जाता था। इसकी क्वर्क थी ओवरहॉल, जिससे वो किसी भी चीज को छूते डिसेंबल कर सकता था और फिर उसे अपने अकॉर्डिंग रीअसेंबल भी कर सकता था। मतलब इसका मैटर में पूरी तरीके से कंट्रोल था। ओवरऑल अपनी क्वर्क से लोगों को इजिली मार भी सकता है और उनके घाव को हील भी कर सकता है। ओवरऑल अपनी क्वर्क का यूज खुद पे भी कर सकता है और अपनी बॉडी को दूसरों की बॉडी के साथ मर्ज भी कर सकता है और फिर उनकी क्वर्क को यूज भी कर सकता है। एनीमे में उसने शीन की क्वर्क कन्फेशन और रिकिया की क्वर्क एनर्जी सबको यूज किया था। बैटल करते टाइम ओवरऑल अपने आसपास की जगह को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है और एडवांटेज ले सकता है। ओवरऑल ने एनीमे में लेमेलियन को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। वही बाद में इसने डेकू को भी बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। नंबर 6 पे आता है रीडेस्ट्रो। इसका नाम रिकिया योत्सुबाशी है। इसके पास क्वर्क के नाम पे मेटा एबिलिटी है स्ट्रेस, जिसमें ये फियर, एंगर और फ्रस्ट्रेशन को स्टोर करके रॉ पावर में कन्वर्ट कर सकता है। जब भी रीडेस्ट्रो अपनी मेटा एबिलिटी को एक्सेस करता है तो इसका साइज, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और ये अपने स्ट्रेस को अनलिश कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अटैक्स। रीडेस्ट्रो मेटा लिबरेशन आर्मी का लीडर था और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसने अपनी मेटा एबिलिटी पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। इसने ट्वाइस के अगेंस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, जहाँ पे ट्वाइस ने लीग ऑफ विलन्स के कई सारे क्लोन्स को बना दिया था, तो रीडेस्ट्रो ने उन क्लोन्स को इजीली हरा दिया था अपने स्ट्रेस फॉर्म में। वही इसने लिटरली शिगाराकी को भी ओवर पावर कर दिया था। नंबर 5 पे आता है नाइन। ये हमें एमएचए की हीरोज राइजिंग मूवी में दिखाया गया था। इसकी क्वर्क, इसकी ओरिजिनल क्वर्क है वेदर मैनिपुलेशन। नाम से पता चलता है कि ये वेदर को मैनिपुलेट कर
कर सकता है और बहुत ही खतरनाक थंडरस्टॉर्म्स और टोर्नेडोज को क्रिएट कर सकता है। वैसे 9 के अकॉर्डिंग इसकी क्वर्क बहुत ज्यादा पावरफुल है हैंडल करने के लिए, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा दिक्कत होती है ये क्वर्क को यूज करने में। वही इसके पास एक और क्वर्क है जो कि ऑल फॉर वन का वीकर वर्जन है या ऑल फॉर वन का डुप्लीकेट कह सकते हैं, जिससे ये दूसरों की क्वर्क चुरा सकता है या होल्ड कर सकता है 8 डिफरेंट क्वर्क। 9 को ये क्वर्क क्यूडाई ने एक सर्जरी के जरिए दी थी, लेकिन इस क्वर्क की वजह से उसकी पहले से कमजोर सेहत और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9 बहुत ज्यादा कमजोर था, वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसने एनीमे में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, जहाँ पर डेकू और बाकुगो को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी, लेकिन तब भी वो 9 को नहीं हरा पाए थे। बाद में डेकू को बाकुगो के साथ ऑल फॉर वन शेयर करनी पड़ी थी, तब जाके वो 9 को हरा पाए थे। नंबर 4 पे आता है वाइल्डो गोलिनी एके डार्क माइट। ये हमें एमएचए की योर नेक्स्ट मूवी में देखने को मिला था। ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसने जिंजी कुराओ को वन शॉट कर दिया था। ये वही विलन था जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था। एना की क्वर्क ओवर मॉडिफिकेशन की मदद से डार्क माइट की पावर्स एंड एबिलिटीज और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। डार्क माइट का कहना था कि इस टाइम पे उसने प्राइम ऑल माइट को सरपास कर दिया था। वैसे हाँ, इसकी क्वर्क एल्केमी इसे अलाउ करती है किसी भी नॉन लिविंग थिंग को छू के उसका रूप बदलने में। वो इस क्वर्क की हेल्प से ऑब्जेक्ट बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, वेपन बना सकता है, इनफैक्ट वो अपने आप को भी चेंज कर सकता है। वो अपनी बनाई चीजों को ठीक या वापस पहले जैसा भी कर सकता है। वैसे हाँ, इसकी क्वर्क जिंदा चीजों पे काम नहीं करती है। तुम लोगों ने एनीमे में देखा ही होगा जहाँ पे इसने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और टूटे हुए सिटी के पार्ट से अपने लिए एक फोर्ट बना लिया था। एनीमे में डार्क माइट ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रखा है, जहाँ पर उसने डेकू, बाकुगो और शोटो टोडोरो की सफाई कर रखी थी और उन्हें इजिली ओवर पावर भी कर दिया था। नंबर 3 पे आता है जाइगेंटो माकिया। ये बहुत ही पावरफुल जाइंट है। ये ऑल फॉर वन का बॉडीगार्ड था और बाद में ये शिगाराकी का भी बॉडीगार्ड बन गया था। इसने एनीमे में शिगाराकी, डाबी, हिमिको टोगा, स्पिंसर ट्वाइस और मिस्टर कंप्रेस से एक साथ बैटल कर रखी है और उन्हें बुरी तरीके से पेला भी था। इसका स्टेमिना एंड एंड्योरेंस इतना ज्यादा था कि ये महीनों तक बैटल कर सकता था। वही इसके पास मल्टीपल क्वर्क्स है, जैसे इसकी खुद की क्वर्क एंड्योरेंस, फिर पेन ब्लॉकर, जाइगेंटिफिकेशन, डॉग, एनर्जी सेवर, फियर्स गेन, स्मॉल। इसकी खुद की क्वर्क एंड्योरेंस, नाम से समझ आ जाता है कि इसकी क्वर्क क्या है। इसने एनीमे में यूए हाई के स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। वही इसने एंडेवर, बेस्ट जीनिस, टेकू, टोडोरोकी जैसे बहुत ज्यादा ताकतवर हीरोज को भी बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। नंबर 2 पे आता है ऑल फॉर वन। ये एक टाइम पे एमएचए का मेन विलन था। ये इतना ज्यादा ताकतवर था कि प्राइम ऑल माइट भी इसे नहीं हरा पा रहा था। इसकी लाइफ फोर्स क्वर्क की वजह से ये लगभग इमॉर्टल था। इसकी लॉन्गेविटी और क्वर्क को स्टील करने की एबिलिटी की वजह से इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अपने प्राइम में ऑल फॉर वन इजिली प्रो हीरोज को भी हरा देता था। अपने सेंसेस खोने के बाद और अपनी इंजरी के साथ भी इसने सिंगल हैंडेडली एंडेवर, बेस्ट जीनिस, एशॉट, माउंट लेडी और ग्रैंड टोरिनो को ओवर पावर कर दिया था। वही इसने बाद में ऑल माइट से भी बैटल की थी और अपने अल्टीमेट क्वर्क कॉम्बिनेशन की मदद से उसने ऑल माइट को भी लगभग मार दिया था। वही इसने फाइनल वॉर में एंडेवर और हॉक्स, जो कि उस टाइम पे नंबर 1 और नंबर 2 प्रो हीरो थे, उन्हें लगभग मार दिया था। वही बाद में इसने टोकोयामी, माउंट लेडी, जाइगेंटो माकिया और इनासा योराशी से भी बैटल की थी और बाद में इसने आर्मर्ड ऑल माइट से भी बैटल की थी। इसकी क्वर्क ऑल फॉर वन की मदद से ये दूसरों की क्वर्क चुरा सकता था और उन्हें क्वर्कलेस बना सकता था और ये उन चुराई हुई क्वर्क्स को कंबाइन करके यूज कर सकता था। नंबर 1 पे आता है टोमोरा शिगाराकी। ये एमएचए का मेन एंटागोनिस्ट था और ये लीग ऑफ विलन्स का लीडर भी था। ये एमएचए का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन था और ये ऑल फॉर वन का सक्सेसर भी था। एनीमे में शिगाराकी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन ग्रीडेस्ट्रो को बुरी तरीके से पेला था। वही इसने जाइगेंटो माकिया को भी पेला था। इसकी क्वर्क की बात करें तो वो है डीके, जिससे ये किसी भी चीज को डिसइंटीग्रेट कर सकता है अपनी 5 उंगलियों से उसे छू के। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर शिगाराकी ने किसी का पैर छुआ तो उसका पैर डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, लेकिन अगर वो अपना पैर काट दे जो डिसइंटीग्रेट हो रहा था तो वो बच सकता है, पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो निपट जाएगा। एनीमे में शिगाराकी ने इस क्वर्क का यूज करके लिटरली पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही एनीमे में तुम लोगों ने इसकी पावर को काफी अच्छे से देखा है। इसने स्टार एंड स्ट्राइक, जो कि अमेरिका की नंबर 1 प्रो हीरो थी, उसे जान से मार दिया था। वही इसने एंडेवर, जो कि एक टाइम पे नंबर 1 प्रो हीरो था, उसे भी बुरी तरीके से पेल रखा है। इसने डेकू को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी। वही पैरानॉर्मल रिवोल्यूशन फ्रंट का लीडर बनने के बाद क्यूडाई गाराकी ने शिगाराकी पे बॉडी मॉडिफिकेशन की सर्जरी की थी और क्यूडाई गाराकी का
का मानना था कि शिगाराकी ने अब ऑल फॉर वन को भी सरपास कर दिया है। इस सर्जरी के कंप्लीट होने के बाद शिगाराकी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। वैसे हाँ, शिगाराकी के पास मल्टीपल पर्क्स है। तो हाँ गाइस, ये थी मेरी लिस्ट। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और विलन को इस लिस्ट में आना था तो कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।